हरे कृष्णा भारतवर्ष, कैसे हो सारा। आई होप सब बढ़िया होंगे, कुछ न कुछ कर रहे होंगे, राइट। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन ज्योग्राफी का एक टॉपिक, वो है भारत के प्रमुख समुद्री तट। जी हाँ, भारत के कुछ फेमस समुद्री तट है, उनका आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको ये समझा दूँ कि ये आपको पता होना चाहिए कि समुद्री तट वही होंगे जहाँ पर भारत के कुछ राज्य समुद्री सीमा लगाएंगे, राइट। तो भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्री सीमा लगाते हैं, तो आपका आंसर हमेशा होना चाहिए 9। जी हाँ, 9 राज्य जो हैं वो भारत के समुद्री सीमा लगाते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया आई थिंक। 9 राज्य, इनका स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आंध्र प्रदेश से। फर्स्ट जो स्टेट है आंध्र प्रदेश, वहाँ के जो समुद्री बीचेज हैं उनका डिस्कस करेंगे। तो 3 यहाँ पर इम्पोर्टेंट बीच हमें दिखाई दे रहे हैं। पहला रूसीकोंडा, सेकंड है भीमुनीपत्तनम और तीसरा है वोदारेवु। रूसीकोंडा तो आई थिंक आपने नाम सुना भी होगा, अक्सर चर्चा में भी रहता है। तो आंध्र प्रदेश में 3 फेमस बीचेज हैं, यानी रूसीकोंडा, भीमुनीपत्तनम और वोदारेवु। ये अगर यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि वोदारेवु जो समुद्री बीच है वो कहाँ से, यानी किस राज्य से बिलोंग करता है ना, तो आपका आंसर सिंपल होना चाहिए आंध्र प्रदेश, राइट। नेक्स्ट है गोवा। गोवा अगर आप गए हो तो आपको पता होना चाहिए, कोलवा हो गया, अंजुना हो गया, अगोंडा हो गया, ये कुछ फेमस बीच हैं जो वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो गोवा की बात करो, 4 यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है, वो है कोलवा, दोना पाउला, अंजुना और अगोंडा। यानी ये 4 जो समुद्री तट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और याद रखें, जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आने चांस है, जो फेमस है, उन्हीं बीचेस का हम आज डिस्कस करने वाले हैं, है ना। नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात की बात करूँ तो यहाँ पर है चोखाड़, वेरावल, मांडवी, द्वारका और सोमनाथ। सोमनाथ से आप रिलेट कर सकते हो क्योंकि सोमनाथ का मंदिर गुजरात में, तो आप गुजरात करेंगे। द्वारका ऑब्वियसली, द्वारका जहाँ मीराबाई ने अपना जीवन का अंतिम समय वहाँ बिताया, द्वारका गुजरात में है। मांडवी से रिलेट कर सकते हो। मांडवी जो है अक्सर चर्चा में भी रहता है, जो मांडवी तो ऑब्वियसली गुजरात में जाएगा। और 2 आपको याद करने की थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ेगी, चोखाड़ और वेरावल के साथ, राइट। तो गुजरात तो काफ़ी सरल हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है कर्नाटका। नेक्स्ट कंट्री हमारे सामने कर्नाटका है। कर्नाटका की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक कारवार, मंगलोर। जो मंगलोर तो वैसे भी एक तरह का बंदरगाह है, तो आप याद कर सकते हो, है ना। तीसरा है देवबाग और चौथा है मालपे। यानी कारवार, मंगलोर, देवबाग और मालपे, सारे जो बीचेज हैं वो कर्नाटक में हैं, राइट। नेक्स्ट है केरल। अगर केरल की मैं बात करूं तो यहाँ पर फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है और कई बार ये पूछा भी जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन बन सकता है, कन्नौर। यानी कन्नौर जो समुद्री तट है वो कहाँ पर स्थित है, तो आपका आंसर होना चाहिए केरल। सेकंड है कोवालम, ये भी केरल में। रोखोलम, ये भी केरल में। वेली, ये भी केरल में। बेकल, ये भी केरल में, राइट। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। अगर मैं बात करूँ महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र का जब नाम आता है तो 2 बीचेस बहुत ज़्यादा फेमस है हमारे नाम में, जहन में आता है, जुहू और चौपाटी, ना, जुहू चौपाटी। तो जुहू और चौपाटी तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा। और जो एक और याद करना आपको, मारवे, मलवन और वेंगुर्ला, राइट। यानी मारवे, जुहू, चौपाटी, मलवन, वेंगुर्ला, ये सारे जो समुद्री तट हैं वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारे सामने है ओडिशा। ओडिशा से आप जो फर्स्ट समुद्री तट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में देखें तो यहाँ पर हमारे भारत की जितनी भी मिसाइलें होती है वो टेस्ट होती है ना। तो वो चांदीपुर फायरिंग रेंज, आपने नाम सुना होगा, व्हीलर द्वीप, है ना, ये वहाँ पर भारत की जो मिसाइलें टेस्ट होती है। तो ओडिशा में चांदीपुर है। और दूसरा है पुरी, सॉरी आई थिंक विजिबल नहीं अब, हाँ, चांदीपुर जो है वो ओडिशा में है। और जो पुरी है, पुरी में तो पूरी ओडिशा में ही है। पुरी में मंदिर है जगन्नाथ जी का, है ना। तो वैसे भी गोपालपुर और गहीर माथा। तो ये मेरे ख्याल से अब तक के जितने भी राज्य रहे उन सब में सरल सबसे ओडिशा का ही रहा। चांदीपुर, पुरी, गोपालपुर और गहीर माथा, ये सारे जो समुद्र तट हैं वो तो ओडिशा में स्थित हैं। और ये चांदीपुर तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जा चुका है, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहा हूँ मैं, वहीं से इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। नेक्स्ट तमिलनाडु। तमिलनाडु भी एक सबसे दक्षिणी राज्य है भारत का, जिसमें दक्षिणी पॉइंट की बात करूँ मुख्य भूमि से तो हो जाएगा कन्याकुमारी। लेकिन फिलहाल हमें समुद्री तट की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर कोवेलांग और कन्याकुमारी तो हम बता ही चुके हैं, जो कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है मुख्य भूमि से। और कन्याकुमारी बीचेज भी आ गया। मरीना बीच, जो विश्व के बहुत ही शानदार बीचेज में इनका नाम आता है, मरीना बीच, आपने नाम सुना भी होगा। मामल्लपुरम, कुरुसदाई, पुलिकट और मंडपम। जी हाँ,
ये सारे जो समुद्री तट है वो तमिलनाडु में स्थित है। फिर से बता रहा हूँ, कोवेलांग, कन्याकुमारी, मरीना, मामल्लपुरम, कुरुसदाई, पुलिकट और मंडपम। पुलिकट नाम सुना होगा आपने, मरीना, कन्याकुमारी, ये कुछ ऐसे बीचेज हैं जिनका नाम अक्सर हमें करंट अफेयर्स में देखने को मिलता है ना, सो ये आपको पता होना चाहिए। आज का आखिरी स्टेट है वो है पश्चिम बंगाल। जी हाँ, वेस्ट बंगाल की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 3 इम्पॉर्टेंट बीच है। कौन कौन से? दीघा, शंकरपुर, गंगा सागर। यानी दीघा, शंकरपुर, गंगा सागर जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन था, तो सोचा मैंने ये इस पे ऊपर वीडियो बनाई जाए, राइट। सो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मैं खास करके बात करूँ ओडिशा की, तो यहाँ पर चांदीपुर फायरिंग रेंज हो गया, सोमनाथ हो गया, कन्याकुमारी हो गया, जुहू चौपाटी हो गया, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। सो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने डिस्कस किया भारत के प्रमुख समुद्री तट। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।